नमस्कार दोस्तों, मर्यादा एजुकेशन ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम एक थ्योरी डिस्कस करेंगे, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत विलियम मैकडूगल का। क्या होती हैं मूल प्रवृत्तियां और हमारे जीवन में क्या इनका इफेक्ट होता है, और मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया, ये परीक्षा के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि मूल प्रवृत्ति आखिर होती क्या है। देखो, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये व्यक्ति का मन है। मैं यूं एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ हमारे मानसिक शक्तियां होती हैं, साइकी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा शरीर है ना, ये शरीर क्रिया करता है, और जब हमारे मन में तमाम विचार चलते रहते हैं, और जब ये जो मन में विचार चल रहे हैं, जब हमारी क्रियाएं मन के विचारों के अनुकूल होती हैं, तो इसे हम कहते हैं व्यवहार। ठीक है, तो अगर आप व्यवहार शब्द को भी देखें, तो किसी भी प्राणी के द्वारा की जाने वाली वो क्रियाएं जो उसके मन के द्वारा नियंत्रित होती हैं, व्यवहार कहलाती हैं। व्यवहार मनोशारीरिक होता है। ठीक है, अब हमारा मन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो चेतन मन और एक अचेतन मन। चेतन मन पूरी मानसिक शक्तियों का 10% होता है, अचेतन मन पूरी मानसिक शक्ति का 90% होता है। ठीक है, अब दोस्तों, ईश्वर ने जब इंसान को बनाया, तो इंसान के मन में ईश्वर ने कुछ जन्मजात आदतें डाली हैं जो हर इंसान के अंदर होती हैं। ठीक है, और एक इंसान के अंदर जो जन्मजात आदतें होती है, तो जन्मजात जो चीज होती है उसको मूल कहेंगे, और आदत को हम लोग बोलेंगे प्रवृत्ति। तो वर्ड बन गया मूल प्रवृत्ति। तो मूल प्रवृत्ति का मीनिंग क्या हो गया? बालक के अंदर पाई जाने वाली वो प्रवृत्तियां जो जन्म से ही एक इंसान के अंदर हैं, वो मूल प्रवृत्ति कहलाती हैं। बालक के अंदर पाई जाने वाली वो प्रवृत्तियां या आदत जो जन्म से ही हैं, बाई बर्थ हैं, हम सब में हैं, लगभग सब में समान है, इनको मूल प्रवृत्ति कहते हैं। ये ईश्वर ने बनाई। अब जो मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर होती हैं, इन मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर होती हैं कि नहीं होती हैं, ये पता लगाने वाला दुनिया में सबसे पहला व्यक्ति था विलियम मैकडूगल। तो विलियम मैकडूगल जो थे, इन्होंने दोस्तों मूल प्रवृत्तियों की खोज की। सबसे पहली बार इनको पता लगा कि एक इंसान के अंदर मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ये मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, ये ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक, विलियम मैकडूगल कहां के थे? ब्रिटेन के थे। तो ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने सबसे पहली बार, ठीक है, मूल प्रवृत्तियों की खोज की। और मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई दोस्तों? 14। इन्होंने कहा कि एक इंसान के अंदर 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो इंसान के ठीक है, अचेतन मन के अंतर्गत पाई जाती हैं, जो बाई बर्थ होती हैं, जन्म से ही होती हैं। इनको मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। अब दोस्तों, ये मूल प्रवृत्ति धीरे धीरे क्या करती है? हमारे मन के ऊपर और धीरे धीरे हमारी क्रियाओं के ऊपर और हमारे व्यवहार के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो जब ये मूल प्रवृत्तियां हमारे मन, हमारी क्रिया अर्थात हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं, यानी कि जब ये मूल प्रवृत्तियों का प्रदर्शन हमारे व्यवहार से होने लगता है, तो मूल प्रवृत्तियों के व्यावहारिक पहलू को हम क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं, इमोशन बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो मूल प्रवृत्ति क्या होती है? किसी भी इंसान के अंतर्गत जन्म से ही पाई जाने वाली वो आदतें जो ईश्वर ने हम सबको बनाई हैं। मूल प्रवृत्तियों की वजह से बहुत सारी व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो मूल प्रवृत्ति जन्म से ही पाई जाती हैं, और ये मूल प्रवृत्ति जन्मजात एबिलिटी होती है, हम सबके अंदर पाई जाती हैं। ये ईश्वर ने हम सबके अंदर डेवलप की हैं, और इनकी खोज दुनिया में सबसे पहली बार विलियम मैकडूगल ने की। विलियम मैकडूगल ने इन मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई? 14। कि हम इंसानों के अंदर 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। और जब ये मूल प्रवृत्ति हमारे व्यवहार से झलकने लगती हैं, यानी कि मूल प्रवृत्तियों के इफेक्ट जब मेरे व्यवहार पर देखने को मिलता है, तो मूल प्रवृत्तियों के व्यावहारिक पहलू को हम क्या बोलते हैं? इमोशन या संवेग कहते हैं। तो एक सवाल तो आपको यह समझ आना चाहिए कि संवेग क्या होता है, ठीक है ना। मूल प्रवृत्तियों के व्यावहारिक पहलू को संवेग कहते हैं। हालांकि दोस्तों, मनोभाव भी होते हैं, सुख और दुख, दो मनोभाव होते हैं, यह भी मैं बता देता हूं। हम इस दुनिया में जितनी भी चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, जितना भी ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आता है, तो हम जितना भी चीज जानते समझते हैं, उसके आधार पर हमारी एक सोच बनती है।
एक हमारी विचारधारा बनती है, एक हमारी आइडियोलॉजी बनती है। तो मेरी जो ये सोच विचार आइडियोलॉजी विचारधारा जो बनी, ये मेरी वातावरण से बनी, चेतन मन के द्वारा ज्ञान आया, अचेतन मन में स्टोर हो गया। ठीक है, तो मेरी सोच आइडियोलॉजी विचारधारा जो है, उस विचार के अनुकूल अगर कोई विचार आ रहा है तो मुझे सुख का भाव पैदा होगा, और अगर मेरी जो सोच विचारधारा आइडियोलॉजी है उसके विपरीत अगर विचार आ रहा है तो दुख का भाव पैदा होगा। तो सवाल यह बना कि सुख और दुख क्या है, तो सुख और दुख मनोभाव है। ठीक है ना, सुख और दुख क्या है, सुख और दुख मनोभाव है। और ये मनोभाव कितने होते हैं, दो, सुख और दुख। सुख कैसे बनता है, देखो इंसान की जिंदगी में अगर हम हैप्पीनेस में देखें, सुख की अगर हम बात करें तो सुख क्या होता है, अगर मेरे मन के अनुकूल हो रहा है तो सुख, और मन के प्रतिकूल हो रहा है तो दुख। ठीक है ना, इसलिए हम कहते हैं कि नथिंग इज गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, अवर थिंकिंग मेक इट सो। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये तो हमारी थिंकिंग पर डिपेंड कर रहा है, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा पर डिपेंड कर रहा है। मेरी विचारधारा के अनुकूल अगर हो रहा है तो सुख है, और मेरी विचारधारा के विपरीत अगर हो रहा है तो दुख है। तो दोस्तों ये सुख और दुख के भाव है ना, ये भी जब मेरे व्यवहार से झलकते हैं तो ये भी क्या कहलाते हैं, संवेग। बात समझ में आई। तो संवेग अगर हम देखें तो दो तरह के हो गए, एक तो होते हैं दोस्तों मनोभावात्मक संवेग, और एक होते हैं दोस्तों मूल प्रवृत्त्यात्मक संवेग। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बालक के अंदर पाए जाने वाले वो संवेग जो सुख और दुख मनोभाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, उनको तो मनोभावात्मक संवेग कहते हैं। ये वातावरण से अर्जित होते हैं, ठीक है ना। और जो मूल प्रवृत्तियां जब व्यवहार से झलकती हैं तो वो संवेग कहलाते हैं, इनको मूल प्रवृत्त्यात्मक संवेग कहते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक संवेगों का सिद्धांत जो था ये किसने दिया, विलियम मैकडूगल ने। और मनोभावात्मक संवेगों का सिद्धांत ब्रिजेज ने दिया। किसने दिया दोस्तों, ब्रिजेज। ठीक है, मनोभाव कितने होते हैं, दो, और मनोभावात्मक संवेग कितने होते हैं, 10। मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं, 14। ठीक है ना, और मूल प्रवृत्तियों के संवेग भी कितने होते हैं, 14। एक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग। बात समझ में आई। तो आज जो हम इस क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो केवल मूल प्रवृत्त्यात्मक संवेग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये ब्रिजेज के संवेग के बारे में मैं पहली क्लासेस में आप लोगों को बता चुका हूं। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट के, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस देखें, तो उनमें आप लोगों को ये सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, एक बार फिर समझो, संवेग किसे कहते हैं, मनोभाव या मूल प्रवृत्ति के व्यावहारिक पहलू को संवेग कहते हैं। संवेग मनोशारीरिक होते हैं, संवेग मन से नियंत्रित होते हैं, शरीर से प्रदर्शित होते हैं। संवेग पर चेतन और अचेतन दोनों मन का प्रभाव पड़ता है। संवेग वातावरण से भी अर्जित हो सकते हैं और जन्मजात भी हो सकते हैं। ठीक है ना, मूल प्रवृत्ति हमेशा जन्मजात होती है, मनोभाव हमेशा वातावरण से अर्जित होते हैं। ठीक है ना, मन के अनुकूल जो चीजें आ रही हैं वो सुख, अगर अनुकूल आ रही हैं तो सुख का भाव पैदा होगा, प्रतिकूल आ रही है तो दुख का भाव पैदा होगा। जब ये सुख और दुख व्यवहार से झलकते हैं तो संवेग कहलाते हैं। और ये कौन से संवेग कहलाएंगे, मनोभावात्मक संवेग। और इनकी संख्या कितनी होती है, 10। और इनका सिद्धांत किसने दिया, ब्रिजेज ने। और जब हमारी मूल प्रवृत्तियां, ठीक है, ये मूल प्रवृत्ति जब हमारे व्यवहार से झलकती हैं तो ये भी क्या कहलाती है, संवेग। और ये संवेग कौन से होंगे, मूल प्रवृत्त्यात्मक संवेग। एक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग, तो 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग। और ये संवेगों का सिद्धांत किसने दिया, विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। तो आज जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि मूल प्रवृत्त्यात्मक संवेग क्या है। ठीक है, अब सुनो प्यारे दोस्तों, एक बात बताओ, पहले मूल प्रवृत्ति आएगी या पहले संवेग आएगा। स्वाभाविक सी बात है, पहले मूल प्रवृत्ति आएगी तभी संवेग आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं किसी इंसान के व्यवहार को स्टडी कर रहा हूं तो मुझे पहले उसका संवेग दिखेगा कि पहले मूल प्रवृत्ति दिखेगी, पहले मुझे उसका संवेग दिखेगा तब मैं उसकी मूल प्रवृत्ति का पता लगाऊंगा। कहने का मतलब यह हुआ कि इंसान के अंदर पहले मूल प्रवृत्ति, फिर उसके बाद व्यावहारिक रूप से वो प्रदर्शित होगा, तो मूल प्रवृत्ति ही बाद में प्रदर्शित होगी तो वो संवेग कहलाएगी। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जब मैं किसी इंसान का व्यवहार स्टडी कर रहा हूं तो पहले मुझे उसका संवेग दिखेगा, तब मैं उसकी मूल प्रवृत्ति का पता लगाऊंगा कि इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, तो एग्जाम में एक सवाल तो यह पूछा जा सकता है कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर होगा विलियम मैकडूगल ने दिया। ठीक है ना। एक सवाल इसमें यह पूछा जा सकता है कि विलियम मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया, मूल प्रवृत्ति कितनी होती हैं, तो 14 होती हैं।
ठीक है ना। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का कितना संवेग होता है, तो एक संवेग होता है, तो 14 के 14 संवेग हो गए। मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है कि अर्जित होती है, तो जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्ति चेतन मन या अचेतन मन, तो अचेतन मन के द्वारा ऑटोमेटिकली हम सबके अंतर्गत होती है, ठीक है ना। तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा जा सकता है कि मूल प्रवृत्ति इंसान में पहले पैदा होती है, पहले संवेग, तो पहले मूल प्रवृत्ति फिर संवेग। लेकिन अगर किसी इंसान का व्यवहार स्टडी कर रहे हैं तो पहले हमें क्या दिखेगा, पहले हमें मूल प्रवृत्ति दिखेगा, सॉरी पहले हमें संवेग दिखेगा, उसके बाद हम किसका पता लगाएंगे, मूल प्रवृत्ति का पता लगाएंगे, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में एक सवाल यह बनेगा कि वो आपको संवेग रख देगा और कह देगा मूल प्रवृत्ति क्या चल रही होगी, या वो मूल प्रवृत्ति रख देगा और कह देगा कि इसका संवेग क्या होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे। तो आइए वो 14 मूल प्रवृत्ति कौन सी है और उनके कौन कौन से वो संवेग हैं। तो देखो दोस्तों, एक तरफ हम लिखेंगे मूल प्रवृत्तियां, ठीक है ना। पहले संवेग लिख लेते हैं इधर, संवेग, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने लिखा मूल प्रवृत्तियां, ठीक है ना। कौन कौन से संवेग हैं, तो एक तो है दोस्तों भय, एक है क्रोध, एक है वात्सल्य, एक है अधिकार भावना। कौन सा दोस्तों, अधिकार भावना। एक है आमोद, एक है भूख, एक है कृति भाव, कृति भाव, ठीक है। एक है कामुकता, यहां लिख रहे हैं हम संवेग, और यहां लिखेंगे हम मूल प्रवृत्तियां, ठीक है। तो कौन कौन से लिख लिए हमने, भय, क्रोध, वात्सल्य, अधिकार भावना, आमोद, भूख, कृति भाव। अगला है दोस्तों कामुकता, कामुकता, ठीक है ना। एक है आत्माभिमान, आत्माभिमान, एक है एकांकीपन, ठीक है। एक है आश्चर्य, आश्चर्य, एक है करुणा, और एक है आत्महीनता, और एक है दोस्तों घृणा, ठीक है। कितने संवेग हो गए ये, 14। देखो, एक भय, क्रोध, वात्सल्य, अधिकार भावना, आमोद, भूख, कृति भाव, कामुकता, आत्माभिमान, एकांकीपन, आश्चर्य, करुणा, आत्महीनता और घृणा। बात सबके समझ आई। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था इधर कि संवेग जो होता है वो बाद में आएगा, पहले मूल प्रवृत्ति आएगी फिर संवेग आएगा। लेकिन हमें किसी इंसान के अंदर क्या देखेगा, पहले संवेग। अगर तुम मेरा व्यवहार स्टडी कर रहे हो तो तुम डायरेक्ट मेरा मूल प्रवृत्ति नहीं देख सकते, तुम मेरा इमोशन देखोगे, फिर तुम मेरा, ठीक है, मूल प्रवृत्ति के बारे में पता लगाओगे। लेकिन मेरे अंदर ये इमोशन आया, ये इमोशन डायरेक्ट नहीं आया, पहले मूल प्रवृत्ति आया फिर वो इमोशन के रूप में तब्दील हुआ। बात समझ में आई, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहला संवेग है भय। संवेग का मतलब क्या हुआ, ये व्यक्ति का शरीर है, शरीर क्या कर रहा है, क्रिया। ये व्यक्ति का मन है, मन में विचार, मन में मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक है ना। तो मेरे अंदर कोई मूल प्रवृत्ति आई और जब वो मूल प्रवृत्ति मेरे व्यवहार से झलकेगी तो ये क्या बन गया दोस्तों, संवेग। मूल प्रवृत्तियों के व्यवहारिक पहलू को हम क्या बोलेंगे, संवेग। मूल प्रवृत्ति के व्यवहारिक पहलू क्या बोलेंगे, संवेग। तो अगर किसी इंसान के अंदर आपको भय संवेग दिख रहा है तो आपको पता लगाना है कि उसकी खोपड़ी में क्या चल रहा होगा, ठीक है। तो भय संवेग है ना दोस्तों, इसकी मूल प्रवृत्ति है पलायन की प्रवृत्ति। भय की मूल प्रवृत्ति क्या है, पलायन की प्रवृत्ति, पलायन की प्रवृत्ति। भय संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है, पलायन की प्रवृत्ति, ठीक है ना। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि एक इंसान दिमाग में उसके मूल प्रवृत्ति है भागने की, किसी स्थिति से भागने की, तो डेफिनेटली उस इंसान के व्यवहार में क्या दिखेगा, भय दिखेगा, है ना। तो प्यारे दोस्तों, भय एक संवेग है और इसकी मूल प्रवृत्ति है पलायन। अब सवाल यह आ जाएगा कि यदि एक इंसान के जो भयग्रस्त है उसके भय को दूर करने के लिए एक शिक्षक होने के नाते आप निम्न में से क्या प्रयास करोगे। तो अगर किसी इंसान का भय दूर करना है तो देखो, संवेग तो एक रिजल्ट है, प्रतिफल है,
जबकि इसका बीज क्या है, मूल प्रवृत्ति। तो आप मूल प्रवृत्ति को रोकोगे ना तो पक्की बात है कि संवेग रुक जाएगा। तो भय की मूल प्रवृत्ति क्या है, पलायन। तो पलायन की प्रवृत्ति रुकी तो भय कंट्रोल। कहने का मतलब, एक बात ध्यान रखना, पलायन की प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति का मतलब हुआ कि आपके दिमाग में यहां पलायन करने का चल रहा है, आप उस स्थिति से भागना चाहते हैं, तभी इंसान को भय लगता है। अगर कोई इंसान उस परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना चाहे तो उस इंसान को कभी भी भय नहीं लगेगा, ठीक है ना। भय केवल उसी इंसान को लगता है जो किस स्थिति से क्या करना चाहता है, पलायन करना चाहता है। तो पलायन की प्रवृत्ति अगर व्यक्ति रोक देगा तो निश्चित रूप से उसका भय क्या हो जाएगा, समाप्त। तो किसी इंसान में अगर पलायन की प्रवृत्ति ज्यादा है तो उसमें भय होगा, और पलायन की प्रवृत्ति को कम कर लो तो भय खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्रोध। क्रोध की प्रवृत्ति है युयुत्सा। युयुत्सा की प्रवृत्ति, दोस्तों युयुत्सा की प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ, युयुत्सा किसे कहते हैं, युयुत्सा कहते हैं युद्ध प्रियता को। जिन लोगों को लड़ना झगड़ना पसंद होता है उस स्थिति को युयुत्सा कहते हैं, ठीक है ना। तो जिन लोगों में युयुत्सा या युद्ध प्रियता, जिन लोगों में युयुत्सा या युद्ध प्रियता की प्रवृत्ति अधिक होगी उन लोगों में क्या होगा, उन लोगों में क्रोध संवेग जनरेट होगा। अगर आप क्रोध को कंट्रोल करना चाहते हैं तो युयुत्सा को कम करो, ये कम तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और क्रोध बढ़ाना चाहते हैं तो युद्ध प्रियता, जो लोगों को लड़ना झगड़ना बहुत पसंद होता है उन लोगों को बहुत ज्यादा क्रोध आता है। नेक्स्ट है वात्सल्य, ठीक है ना। वात्सल्य की मूल प्रवृत्ति है रक्षा करने की प्रवृत्ति, किसी की केयर करना, रक्षा करने की प्रवृत्ति या शिशु रक्षा करने की प्रवृत्ति, ठीक है ना। किसी की केयर करने को वात्सल्य कहते हैं, ठीक है ना, करने की प्रवृत्ति। अगर आप किसी का के प्रति रक्षा कर रहे हो, रक्षा का भाव है आप में किसी के प्रति, तो निश्चित रूप से आप में वात्सल्य संवेग होगा, ठीक है। अगर एक इंसान में वात्सल्य संवेग है तो पक्की बात है वो किसी ना किसी की केयर कर रहा है, ठीक है। तो अगर देखो, एक मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। अगर आपने देखा हो कि जो धृतराष्ट्र थे उनका अति वात्सल्य था अपने दुर्योधन के प्रति, बहुत मेरा दुर्योधन मेरा दुर्योधन, तो अति वात्सल्य भी पतन का कारण है, ठीक है ना। तो अगर वो बहुत ज्यादा केयरिंग थे अपने दुर्योधन के प्रति, तो अगर किसी भी व्यक्ति के मन में किसी की रक्षा करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो उसमें वात्सल्य संवेग ज्यादा होगा। और अगर वात्सल्य संवेग को कम करना है तो रक्षा करने की प्रवृत्ति को कम करो, और वात्सल्य को बढ़ाना है तो किसी की केयर करना ज्यादा करो, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि ये कम ज्यादा करने से ये कम ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है अधिकार भावना। अधिकार भावना की मूल प्रवृत्ति है स्वामित्व की प्रवृत्ति। कौन सी दोस्तों, स्वामित्व की प्रवृत्ति, ठीक है ना। कौन सी प्रवृत्ति, स्वामित्व, ठीक है ना। हम किसी चीज पर अपना हक रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा किसी चीज पर क्या हो, अधिकार हो, ठीक है। तो स्वामित्व की प्रवृत्ति होगी। अगर व्यक्ति में स्वामित्व की प्रवृत्ति होगी तो व्यक्ति में अधिकार भावना संवेग दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आमोद। आमोद की मूल प्रवृत्ति है दोस्तों हास्य की प्रवृत्ति। कौन सी दोस्तों, हास्य की प्रवृत्ति, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति के अंदर हास्य की प्रवृत्ति है तो निश्चित रूप से उसमें आमोद संवेग प्रदर्शित होगा। नेक्स्ट है भूख। भूख संवेग की मूल प्रवृत्ति है भोजनान्वेषण की प्रवृत्ति। कौन सी, भोजनान्वेषण की प्रवृत्ति, भोजनान्वेषण की प्रवृत्ति। तो जिन भोजनान्वेषण की प्रवृत्ति जिस व्यक्ति में ज्यादा होगी उसमें भूख संवेग प्रदर्शित होगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर भूख संवेग प्रदर्शित हो रहा है तो समझो उसमें भोजनान्वेषण की प्रवृत्ति अधिक है। नेक्स्ट है कृतिभाव। कृतिभाव की मूल प्रवृत्ति है सृजनात्मकता की प्रवृत्ति। कौन सी दोस्तों, सृजनात्मकता की प्रवृत्ति, ठीक है ना, सृजनात्मकता की प्रवृत्ति। जो लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव कुछ नया करने के फिराक में रहते हैं कि हमेशा हम कुछ नया करें, उनमें कृतिभाव संवेग प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट है कामुकता। कामुकता की मूल प्रवृत्ति है दोस्तों काम प्रवृत्ति। कौन सी दोस्तों, काम प्रवृत्ति, ठीक है ना। काम प्रवृत्ति की व्यक्ति में ज्यादा अगर, ठीक है, मूल प्रवृत्ति है तो निश्चित रूप में उसमें संवेग कौन सा प्रदर्शित होगा, कामुकता। नेक्स्ट है आत्माभिमान। आत्माभिमान होता है दोस्तों, ठीक है। आत्म अभिमान क्या होता है, ठीक है, जब हम खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, खुद को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, तो क्या मूल प्रवृत्ति हो गई, श्रेष्ठता की प्रवृत्ति, श्रेष्ठता की प्रवृत्ति, श्रेष्ठता की
प्रवृत्ति। जो लोग अपने आप को दूसरों से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं उनमें आत्म अभिमान बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप अपने आत्म अभिमान ये को कम करना चाहते हैं तो अपने आप को आप श्रेष्ठ मत समझो, ठीक है। तो आप अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं समझेंगे तो आप में आत्मन कम हो जाएगा, और इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इसको आप बढ़ा दो, ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है एकांकीपन। एकांकीपन होता है दोस्तों सामूहिकता के अभाव की प्रवृत्ति। सामूहिकता के अभाव की प्रवृत्ति, सामूहिकता के अभाव की प्रवृत्ति। बात समझ में आ रही है? जिन लोगों में सामूहिकता का अभाव होता है, जो लोग ग्रुप में नहीं रहते हैं, समाज में नहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं, जो सामूहिकता का अभाव की प्रवृत्ति से जूझ रहे हैं, उन लोगों में संवेग कौन सा प्रदर्शित होता है? एकांकीपन। नेक्स्ट है आश्चर्य। आश्चर्य की मूल प्रवृत्ति है दोस्तों जिज्ञासा की प्रवृत्ति। कौन सी दोस्तों? जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ठीक है। तो जो लोग जिज्ञासु हैं, बहुत जानना चाहते हैं, ठीक है, वो बहुत हमेशा किसी भी चीज को बड़े आश्चर्य की दृष्टि से देखेंगे। तो आश्चर्य संवेग का मूल प्रवृत्ति क्या हो गया? जिज्ञासा की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है करुणा। करुणा की मूल प्रवृत्ति दोस्तों दया की प्रवृत्ति। काय की दोस्तों? दया की प्रवृत्ति। हम किसी पर दया कर रहे हैं, मेरे मन में अगर किसी के प्रति दया का भाव है तो निश्चित रूप से मेरे व्यवहार से कौन सा संवेग दिखेगा? करुणा। नेक्स्ट है आत्महीनता। आत्महीनता क्या होता है दोस्तों? स्वयं को नापसंद करने की प्रवृत्ति। स्वयं को नापसंद करने की प्रवृत्ति। स्वयं को नापसंद करने की प्रवृत्ति। बात समझ में आ रही है? और नेक्स्ट है घृणा। घृणा का जो संवेग मूल प्रवृत्ति है वो है दूसरों को नापसंद करने की प्रवृत्ति। दूसरों को नापसंद करने की प्रवृत्ति। बात सबके समझ में आई या नहीं आई? तो कितनी मूल प्रवृत्तियां हो गई? 14। और इनके संवेग भी कितने हो गए? 14। ठीक है ना? एक बार हम इनको ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, संवेग जो होते हैं, मैंने अभी यहां आपको बताया था कि मूल प्रवृत्ति अचेतन मन में जन्म से ही हमें प्राप्त होती है। जब ये मूल प्रवृत्ति व्यावहारिक रूप से हमारे व्यवहार से झलकती है तो मूल प्रवृत्तियों के व्यावहारिक पहलू को संवेग कहते हैं। संवेग मनोशारीरिक होते हैं, ठीक है ना? तो पहले मूल प्रवृत्ति आएगी, फिर भय आएगा। जिन लोगों में किसी भी स्थिति का सामना करने की हिम्मत नहीं होती, जो लोग किसी भी स्थिति से भागना चाहते हैं, उन लोगों में भय ज्यादा रहता है, और जो किसी भी स्थिति का डटकर मुकाबला करते हैं उन लोगों में भय नहीं होता है। इसका मैं एक जीवंत उदाहरण आपको दूं। राजस्थान में, हमारे राजस्थान में केसरिया बाना पहनकर, ठीक है ना, लोग केसरिया करने के लिए जाते थे। उसका मतलब क्या था दोस्तों? उसका मतलब यह था कि मरेंगे या मारेंगे, या तो ठीक है मर के आएंगे या जीत के आएंगे, ठीक है। तो उन लोगों में वहां से पलायन करने की प्रवृत्ति नहीं होती थी, इसलिए उनमें बिल्कुल भय नहीं होता था। वो बहुत ताकतवर तरीके से अपने आप को युद्ध में झोंक देते थे, ठीक है। तो पलायन अगर तुम में ज्यादा है तो तुम में भय होगा। तो जो विद्यार्थी अभी भयग्रस्त है वो किसी ना किसी चीज से भाग रहे हैं, तो आप अगर उस चीज से भागना बंद कर देंगे तो आपका भय खत्म हो जाएगा। क्रोध की मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा। जो लोगों को लड़ना झगड़ना, दूसरों को परेशान करना, ये इसमें आनंद आता है, उन लोगों को बहुत क्रोध आता है। तो अगर आप युद्ध प्रियता को कम करोगे, लड़ने झगड़ने से नफरत करोगे, युद्ध से आप, ठीक है, अगर आप उससे नफरत करोगे तो निश्चित रूप से आप में क्रोध कम होगा। तो ये कम ज्यादा करने से ये कम ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहते हैं तो लड़ने झगड़ने और, ठीक है, युद्ध से आप नफरत करें तो नफरत करेंगे, उसको पसंद नहीं करेंगे तो आपको क्रोध कम हो जाएगा। और लड़ना झगड़ना आप ज्यादा करोगे, इसको ज्यादा पसंद करोगे तो निश्चित रूप से आपका क्रोध बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है वात्सल्य। किसी की केयर करना, किसी की परवाह करना, किसी की रक्षा करना। अगर आप में किसी की रक्षा करने की प्रवृत्ति अधिक है तो निश्चित रूप से आप में वात्सल्य संवेग प्रदर्शित होगा। अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में वात्सल्य संवेग अगर आपको दिख रहा है तो निश्चित मानिए दोस्तों कि उस व्यक्ति के व्यवहार में अगर आपको वात्सल्य दिख रहा है तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? रक्षा या शिशु रक्षा की प्रवृत्ति, ठीक है ना। नेक्स्ट है अधिकार भावना। अधिकार भावना का मतलब स्वामित्व की प्रवृत्ति। हम, आपने देखा होगा अक्सर कर ज्यादातर लोग हर चीज पर अपना ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो आप ज्यादा मेरा 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 इस तरह की सोच अगर आप रखोगे तो आपके व्यवहार से स्वामित्व की, अधिकार भावना एक संवेग दिखेगा, ठीक है ना। आप, ठीक है, आपका चाल ढाल, बॉडी लैंग्वेज उस तरह का हो जाएगा। तो अगर आप स्वामित्व की भावना बढ़ाओगे,
ठीक है ना, तो निश्चित रूप से अधिकार भावना बढ़ेगा। और स्वामित्व की भावना कम करोगे तो निश्चित रूप से अधिकार भावना कम होगा। तो अगर एक इंसान स्वामित्व की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, ठीक है, स्वामित्व की प्रवृत्ति का मतलब हर चीज पर अपना हक जताना, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मकान है, ज्यादा अगर आपके अंदर है तो आप अधिकार भावना संवेग प्रदर्शित होगा। ठीक है, अगर आप अधिकार भावना को कंट्रोल करना चाहते हैं तो स्वामित्व की प्रवृत्ति को कंट्रोल करें। नेक्स्ट है आमोद। आमोद का मतलब होता है दोस्तों, आमोद का मतलब होता है जब हम हंसते हैं ना, यू खिल के खुश होते हैं ना, उस स्थिति को हम आमोद कहते हैं। तो जब हम एकदम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं ना, तो कब होते हैं? जब हमारे मन में हास्य की प्रवृत्ति, तो हास्य की प्रवृत्ति का संवेग क्या हुआ? आमोद। अगर आप आमोद बढ़ाना चाहते हैं तो हास्य की प्रवृत्ति बढ़ाओ, और आमोद को कम करना चाहते हैं तो हास्य की प्रवृत्ति को कम करो। ठीक है ना। नेक्स्ट है भूख। भूख की मूल प्रवृत्ति है भोजन अन्वेषण की प्रवृत्ति। आप किसी भी स्थिति या परिस्थिति में अगर भोजन खोज रहे हैं, मुझे कुछ खाने को नहीं है, मुझे कुछ खाने को नहीं है, भोजन खोज रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप में भूख संवेग बढ़ जाएगा, ऐसा मानना है विलियम मैकडूगल का। नेक्स्ट है कृति भाव। कृति भाव का मतलब होता है कुछ नया करना, कुछ इनोवेटिव करना, कुछ बेहतर करना, कुछ अच्छा करना। तो जो लोग नया करना चाहते हैं उनमें जो संवेग उस वक्त दिखता है वो कौन सा होता है? कृति भाव। बात समझ में आई? तो अगर आप कृतिभाव बढ़ाना चाहते हैं तो सृजनात्मकता के गुण को बढ़ाइए, और अगर कृतिभाव को कम करना चाहते हैं तो सृजनात्मकता के गुण को कम करिए। नेक्स्ट है कामुकता। कामुकता विषम लैंगिक आकर्षण को हम लोग कई बार कह देते हैं। तो कामुकता का संवेग अगर किसी इंसान के अंदर दिख रहा है तो उस इंसान के अंदर क्या होगी? काम प्रवृत्ति अधिक होगी। तो काम प्रवृत्ति ज्यादा तो कामुकता अधिक, और काम प्रवृत्ति कम तो कामुकता कम। ठीक है ना। नेक्स्ट है आत्म अभिमान। आत्माभिमान का मतलब हुआ श्रेष्ठता की प्रवृत्ति। प्यारे दोस्तों, हम अपने आप को अगर दूसरों से बहुत ज्यादा, ठीक है, श्रेष्ठ समझते हैं तो हमारे अंदर आत्म अभिमान आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, हम जितने अच्छे हैं अगर हम उतना ही मानते हैं तो यह आत्म अभिमान एक स्वाभिमान के रूप में ही हमारे अंदर रहता है। लेकिन जब हम जितने श्रेष्ठ हैं उससे कई गुना ज्यादा अपने आप को श्रेष्ठ मान लेते हैं, जबकि हम उतने हैं भी नहीं, तो फिर वो आत्म अभिमान आपका अहंकार का रूप धारण कर लेता है। तो आत्म अभिमान एक संवेग है जिसकी मूल प्रवृत्ति है श्रेष्ठता की प्रवृत्ति। आप अपने आप को, कई बार कुछ लोग मैंने देखे हैं जो अपने आप को बिल्कुल महत्व नहीं देते, तो उनमें आत्म अभिमान बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है ना। तो प्लीज आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि आत्म अभिमान अगर बढ़ाना है तो खुद को थोड़ा इंपॉर्टेंस दो, खुद को महत्व दो, खुद को श्रेष्ठ, खुद की क्वालिटीज, खुद की उपलब्धियां जो भी तुमने अपनी जिंदगी में हासिल किया है उस सबको एक बार वैल्यू दें। तो श्रेष्ठता की प्रवृत्ति अधिक होगी तो आत्म अभिमान अधिक होगा, और श्रेष्ठता की प्रवृत्ति कम होगी तो आत्ममान कम होगा। नेक्स्ट है एकांकीपन। एकांकीपन का संवेग हुआ, सॉरी, एकांकीपन संवेग की मूल प्रवृत्ति हुई सामूहिकता के अभाव की प्रवृत्ति। जो लोग समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, उनमें कभी एकांकीपन नहीं आता है। और जो लोग, ठीक है ना, समूह में नहीं रहते, आजकल आप देखते होंगे पहले समूह में लोग रहते थे, पहले ज्वाइंट फैमिली थे, कितने बड़े बड़े परिवार होते थे, कोई मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई कुंठा नहीं, कोई अवसाद नहीं, कोई भग्नाशा नहीं, कुछ नहीं, सब कितने हैप्पी रहते थे। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं सामूहिकता का हम सब लोगों में क्या है? अभाव। हम एक पर्सनल लाइफ धीरे धीरे जीते जा रहे हैं, हम अपने आप को इंडिविजुअली अपने अपने सेंट्रलाइज करते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सामूहिकता का हमें क्या हो रहा है? अभाव। तो हमारे अंदर कौन सा संवेग डेवलप हो रहा है? एकांकीपन। और इसके कारण ही स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह बहुत सारी बीमारियां हम सब लोगों को घेरते जा रही हैं। इसलिए दोस्तों अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो ना केवल अपनी वातावरणीय आवश्यकताओं के लिए समाज पर डिपेंड करता है, ना केवल अपनी शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए समाज पर डिपेंड करता है, बल्कि अपनी मानसिक आवश्यकताओं के लिए भी वो समाज पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों आश्चर्य। आश्चर्य की मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वीडियो आप मेरा देख रहे हैं और आपको मेरी क्लास एकदम पसंद आ रही है, तो आपको लग रहा है यार इतनी टेक्निकल चीज, इतनी टफ चीज जो हमने समझ नहीं आती और ये बहुत जल्दी से सर ने समझा दी, तो आपको आश्चर्य हुआ, तो आपको जिज्ञासा जरूर होगी कि ये कहां पढ़ाता है, कौन से चैनल पर पढ़ाता है, क्या, ठीक है, इसका एड्रेस है, क्या इसका नाम है। तो ये आश्चर्य कब हुआ? जब आपको तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति व्यक्ति में होगी तो आश्चर्य होगा। नेक्स्ट है करुणा। करुणा की मूल प्रवृत्ति है दया की प्रवृत्ति। आप दया करो। भगवान श्री राम को तो करुणा निधान कहते हैं, ठीक है ना, वो तो दया के सागर थे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप में दया की भावना ज्यादा है तो आप में करुणा,
ठीक है ना। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत जल्दी से चीजों को माफ करने वाले होते हैं, तो उनमें करुणा जो संवेग है वो प्रबल होता है, क्योंकि वो बहुत दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। तो दया की प्रवृत्ति अधिक, तो करुणा आपके संवेग प्रदर्शित हो जाएगा। अगर आप करुणा को कम करना चाहते हैं तो दया की प्रवृत्ति को कम करो, और करुणा को बढ़ाना चाहते हैं तो दया की प्रवृत्ति को बढ़ा दो। अब ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्महीनता, आत्महीनता किसे कहते हैं दोस्तों? जब व्यक्ति स्वयं को पसंद नहीं करता। ज्यादातर लोग आपने देखे हैं सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करने के बाद ये महसूस हुआ कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो उस वक्त, ठीक है, वो उस वक्त खुद को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अगर व्यक्ति अपने आप को पसंद करता है तो उसमें कभी भी आत्महीनता नहीं आती है। आप लोग भी जब तनाव में, डिप्रेशन में, परीक्षा के समय घबराहट, बेचैनी, ये सब होता है ना आप लोगों के साथ भी, तो उसमें भी क्या होता है, आप अपने आप को दूसरे लोगों से उस वक्त क्या मानते हो? कमजोर। तो जब एक व्यक्ति स्वयं को पसंद नहीं करता है, यानी नापसंद करता है, तो उस व्यक्ति को उस स्थिति में एक संवेग विकसित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आत्महीनता। तो आत्महीनता जो संवेग है, इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? स्वयं को नापसंद करने की प्रवृत्ति। दूसरा संवेग है दोस्तों घृणा। घृणा क्या होता है? जब हम दूसरों को नापसंद करते हैं तो घृणा। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना, देखो पसंद नापसंद का एक सिस्टम है। अगर कोई चीज वास्तव में ही आपको अच्छी नहीं लग रही तो अलग बात है, ठीक है कि नहीं। लेकिन कई बार यह होता है कि हम उस नापसंदगी को इतने लिमिट तक करते हैं कि वो घृणा का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो दूसरों को नापसंद करने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? घृणा। और स्वयं को नापसंद करने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगा? आत्मीयता। ठीक है ना। क्लियर हुआ सबके दिमाग में? अब इसमें से सवाल किस किस तरह का आएगा? इसमें से एक सवाल तो यह आ जाएगा, भय संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है, ठीक है ना, क्रोध की मूल प्रवृत्ति क्या है, वात्सल्य की मूल प्रवृत्ति क्या है, अधिकार भावना की मूल प्रवृत्ति क्या है, आमोद की मूल प्रवृत्ति, ऐसे आ जाएगा। एक सवाल ऐसे हो जाएगा, स्वामित्व की प्रवृत्ति का संवेग क्या है, इधर से 4 ऑप्शन रख देगा, आपको ढूंढ के बता देना है, ठीक है। एक सवाल ऐसा भी आ जाएगा कि भय, क्रोध, वात्सल्य, अधिकार भावना, ये 4 संवेग रख दिए, और इन 4 के सामने 4 क्या रख दी दोस्तों? मूल प्रवृत्ति। और पूछ लेगा कि कौन सा युग्म सुमेलित है या कौन सा योग सुमेलित नहीं है, या इनको, ठीक है ना, क्रम को उलट कर देगा, इनको भी क्रम को चेंज कर देगा और कहेगा कि भय की मूल प्रवृत्ति कौन सी मिलान करो, और क्रोध की कौन सी मिलान करो, वात्सल्य की कौन सी मिलान करो, और युद्ध प्रियता की कौन सी मिलान करो। ये सब भी आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अच्छी क्वालिटी के सवाल अगर मैं डिस्कस करूं तो ये आ जाएगा कि एक बालक में बहुत ज्यादा भय है, एक शिक्षक होने के नाते आप भय को कम करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या करेंगे? तो आप पलायन की प्रवृत्ति को रोको, भय कम हो जाएगा। आप पलायन की प्रवृत्ति बढ़ाओ तो भय बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? आप वात्सल्य की प्रवृत्ति कम करो तो आप, वात्सल्य के संवेग को कम करना चाहते हैं तो आप किसी की रक्षा करना क्या करो? कम करो, ठीक है। रक्षा करने की प्रवृत्ति कम होगी तो वात्सल्य कम हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि संवेग प्रभावित होंगे मूल प्रवृत्तियों से, मूल प्रवृत्तियों का रेट कम ज्यादा करने से संवेग प्रभावित हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं शॉर्ट में पूरा लेसन फिर रिपीट कर देता हूं। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया। विलियम मैकडूगल ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग होता है, ठीक है। और प्रत्येक जो संवेग होता है उसकी एक क्या होती है? मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक है। कौन कौन सी वो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और कौन कौन से उनके संवेग हैं? भय संवेग की मूल प्रवृत्ति है पलायन की प्रवृत्ति, क्रोध की है युयुत्सा या युद्ध प्रियता की प्रवृत्ति, वात्सल्य का है रक्षा करना या सुरक्षा करने की प्रवृत्ति, अधिकार भावना की मूल प्रवृत्ति है स्वामित्व की प्रवृत्ति, आमोद की मूल प्रवृत्ति है हास्य की प्रवृत्ति, भूख की मूल प्रवृत्ति है भोजनान्वेषण की प्रवृत्ति, कृति भाव की प्रवृत्ति है सृजनात्मकता की प्रवृत्ति। संवेग, ठीक है ना। कौन कौन से और रह गए आपके? 8वां है कामुकता। कामुकता की है काम प्रवृत्ति, आत्म अभिमान की प्रवृत्ति, श्रेष्ठता की प्रवृत्ति, आत्म अभिमान संवेग की प्रवृत्ति, श्रेष्ठता की प्रवृत्ति, एकांकीपन संवेग की प्रवृत्ति, सामूहिकता के अभाव की प्रवृत्ति, आश्चर्य की जो आश्चर्य संवेग जो है उसकी मूल प्रवृत्ति होगी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, करुणा संवेग की मूल प्रवृत्ति होगी दया की प्रवृत्ति, आत्मीयता संवेग की मूल प्रवृत्ति होगी स्वयं को नापसंद करने की प्रवृत्ति, और घृणा संवेग की मूल प्रवृत्ति होगी कौन सी? दूसरों को नापसंद करने की प्रवृत्ति, ठीक है। कुछ विद्यार्थी ये भी कह रहे होंगे कि सर इनका कोई क्रम है क्या? यूं नहीं दोस्तों, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है। आप इनको ऐसे ही याद कर सकते हैं, भय, क्रोध, वात्सल्य, अधिकार भावना, आमोद, भूख, कृतिभाव, कामुकता, आत्ममान, एकांकीपन, आश्चर्य, करुणा, आत्मीयता और घृणा। कितने संवेग हो गए? 14।
ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं, हमारी क्लास को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के बेहतरीन वीडियोस लगातार रूप से मिलते रहें, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन पढ़ना तो मर्यादा इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं तो मर्यादा क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन पर आज ही अपना कोर्स, ठीक है, बुक करें और बेहतरीन तैयारी हमारे साथ करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार साथियों।